आप सभी को रेमो का नमस्कार। एवरेजेस औसत के इस लेसन में हम देखेंगे औसत के कुछ और सवाल और उसके थ्रू आपकी बहुत समझदारी डेवलप होगी और क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर्स इफ द डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स इज इंटरचेंज्ड द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3.6। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज। देखिए क्या कह रहा है ये। कह रहा है आपके पास 10 नंबर्स हैं 2 डिजिट के, इसमें से एक नंबर को इंटरचेंज किया गया। तो आपको बताना है कि ये कह रहा है कि एवरेज 3.6 से बढ़ गया, तो बताना क्या है कि डिजिट्स जो है वो 2 डिजिट के जो नंबर है ना, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, जो इसको आपने इंटरचेंज किया, जिसको आपने इंटरचेंज किया। द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज। तो ये बात इसी नंबर की कर रहा है, दो स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा नहीं है, बट उसी नंबर की बात हो रही है क्योंकि वो एक स्पेशल नंबर था जिसको इंटरचेंज किया तो 3.6 से बदला हुआ। देखिए इसमें पहली बात तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए कॉन्सेप्ट देखिए सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर लेट से है ए बी और उस नंबर को आपने बना दिया बी ए, तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि ये वाला नंबर और ये वाला जो नंबर बनेगा इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 9 होता है। 9 का मल्टीपल होता है, 9 से डिवाइड हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आपने ए बी को लिया 12, तो बी ए कितना हो गया आपका 21। 21 माइनस 12 अगर निकालते हो तो कितना आएगा 9, वो 9 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही अगर आप एक नंबर ले लो लेट से 13, तो ये बनेगा 31, ये आ गया 18। देखो 18 भी 9 से डिवाइड हो रहा है। एक्चुअली में एक 2 डिजिट नंबर है, दूसरा 2 डिजिट नंबर रिवर्स करके बनाया, उनका डिफरेंस हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। और एक पैटर्न और होता है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर अगर ए है और यहाँ पर मैंने लिखा बी लिखा, तो जो इनके बीच का जो अंतर होता है, अगर आपने नंबर को रिवर्स किया, मान लिया बी ए और ये ए बी हो गया, मतलब मैं ऐसे करूँगा कि मेरे पास एक नंबर ए बी है, इसको रिवर्स करके एक नंबर मैंने बनाया बी ए, तो बी ए माइनस ए बी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये सिंपली क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, बी माइनस ए इंटू 9 के बराबर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी चाहिए। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने मैथमेटिकली इसको लिखा है ताकि आप जान पाएँ ये क्या है कि एक नंबर है, उसका मैंने रिवर्स लिया, उसमें से मैंने क्या किया, ए बी माइनस कर दिया, मतलब वो नंबर माइनस कर दिया, तो मुझे बी माइनस ए इंटू 9 मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर आपने नंबर लिया है 12, तो 12 लिया तो बी माइनस ए क्या है आपका 1 है। तो जब रिवर्स करके उसमें से आप पहले वाले नंबर को माइनस करोगे तो आपको 1 इंटू 9 9 मिलेगा। यानी इनके बीच का गैप जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना डिफरेंस आएगा। अगर मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है लेट से 53, तो आप कहोगे इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2, 2 इंटू 9 18 का डिफरेंस आएगा। अब चूंकि रिवर्स करने पे छोटा हो जाएगा, तो उसमें से अगर पहले वाले नंबर को घटाओगे तो माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से ये देखो कि ये जो बात कर रहा है कि एवरेज अगर 3.6 से बढ़ जा रहा है। अब इस केस में वापस आते हैं, ये फंडामेंटल अगर क्लियर है तो देखिए केस क्या है। आपके पास एक 2 डिजिट के नंबर हैं, कुछ 10 नंबर्स हैं, अगर n1 n2 n3 डॉट 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 अप टू n10। अब इसमें आप क्या कर रहे हो कि एक नंबर को इंटरचेंज करो। क्या हम इंटरचेंज को ऐसे समझें कि अगर इंटरचेंज हुआ है तो मैं ऐसे समझूं कि एक नंबर जो ए बी था वो तो एग्जिट हो गया, चला गया, और एक नंबर जो है बी ए उसकी एंट्री हो गई। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक डिजिट को अगर इंटरचेंज किया गया, एक नंबर को अगर इंटरचेंज किया, तो उसको आप ऐसा रिलेट कर सकते हो कि ये केस किसका है, एक्सचेंज का केस है, जिसमें ए बी की एग्जिट हो गई और बी ए अंदर आ गया। अब बताओ ये 3.6 से अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी गया, बी ए आया, बी ए सरप्लस लेके आया, बी ए ज्यादा लेके आया तभी एवरेज बढ़ेगा। और बी ए कितना ज्यादा लेके आया, आप कहोगे बी ए 36 ज्यादा लेके आया। कैसे? 3.6 से एवरेज बढ़ गया, 10 नंबर्स हैं, 36 ज्यादा लेके आया। तो अगर ये 36 ज्यादा लेके आया तो अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि ए बी का जो नंबर है, इस ए बी के नंबर में बी और ए का अंतर कितना होगा आपको पता है। अगर 36 आया है तो 9 इंटू 4 आया है, तो इसके बीच में अंतर कितना होगा, 4 का होगा।
तो इस बेसिक फंडामेंटल का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन लगाओगे, एक नंबर सिस्टम का छोटा सा कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एवरेज को मिक्स करके इस तरह के अच्छे सवाल बनते हैं। अब क्लैरिटी देता हूँ, अगर लेट से यहाँ पर ये दिया होता कि भाई इंक्रीजेस 3.6 ना दे के आपको 2.7 दिया होता, तो बी और ए में अंतर कितना होता आपको पता है, 3 का अंतर होता, क्योंकि ये नंबर फिर ऐसे आपको 27 दे देता। 2.7 इंटू 10 27 है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए ज़रूरी है। ये नंबर सिस्टम में कई सवाल बना सकता है आपके, इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51 एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वाज 68। द एवरेज ऑफ ऑल 17 स्टूडेंट्स वाज। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 17। अब इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका तो आप लोग सब लोग जानते ही हो कि 8 इंटू 51 कर सकते हैं, प्लस 9 इंटू 68 कर सकते हैं, प्लस 17 से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें कोई चैलेंज ही नहीं था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 17 3 ये डिवाइड हो रहा है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार आप लोग गलती कहाँ करते हो, आप लोग सीधा मल्टीप्लाई करने लगते हो। मल्टीप्लिकेशन एक तो तेज नहीं होता है और ऊपर सीधा मल्टीप्लाई करने लगते हो, तो वो काम ना करें। अगर तेज है तो करो, यहाँ ज़रूरत नहीं है। 17 3 51 हुआ और जो 68 है वो भी डिवाइड हो रहा है 17 से, तो ये हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू हो गई 24 प्लस 36 जो हो गया आपका 60, यह आ गया 60। अब देखिए मैं इसको एक तरीके से और बताना चाहूँगा, ऑल्दो ये बहुत छोटा है, यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसानी से हो गया कि हमने टोटल इसका निकाल लिया 8 का, टोटल यहाँ निकाल लिया 9 का, 17 से डिवाइड किया। दूसरा तरीका सोचते हैं ज़रा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ कि यहाँ 8 हैं उनका एवरेज 51 है, फिर बाकी के जो 9 हैं उनको ऐसे लिखूँ कि 8 हैं जो उनका एवरेज कितना है 68 है, और एक और है जिसका एवरेज 68 है। ठीक है, 9 के 68 है, क्या मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ 8 का 51 8 का 68 ऐसे करके। फिर आप इन दोनों को कंबाइन कर लो। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये आपको दे देगा कि 16 हो गए कंबाइन, और इन दोनों का एवरेज निकाल लो। सो 51 और 68 में 17 का गैप है, उसका हाफ निकाला 8.5 आ गया, तो ये 51 और 8 59.5 हो गया। ठीक, ये 59.5 हो गया। अब मेरे पास एक और बाकी रह गया है जिसकी वैल्यू कितनी है 68। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई 16 लोग ऐसे हैं, 16 हमारे पास ऐसे हैं जिनका जो एवरेज है वो 59.5 है, और एक और आ रहा है कितना लेके 68 लेके, तो एवरेज कितना हो जाएगा। देखिए ये देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते। अगर ऑलरेडी 59.5 है और एक 59.5 से ज़्यादा लेके आ रहा है, तो अगर एक 59.5 से ज़्यादा लेके आ रहा है तो क्या होगा, आप खुद ही कहोगे कि अब एवरेज बढ़ेगा, ये 59.5 से तो ज़्यादा ही होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन है कि क्या ये वैल्यू 60.5 हो सकती है, आप कहोगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि 60.5 के लिए इसके बीच का अगर आप गैप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये वैल्यू कितनी है 8.5 का गैप है। 8.5 का गैप है। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये एक नया बंदा 68 लेके आ रहा है तो मतलब 8.5 का सरप्लस लेके आ रहा है। यहाँ सबका वैल्यू कितना है 59.5 एवरेज था, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ये 8.5 का सरप्लस लेके आया, तो 59.5 तो इसके पास था ही, 8.5 का सरप्लस हो गया, कितने लोग हो गए 17, तो 0.5 इनको और मिल गया, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 60। आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे कि देखो 59.5 यहाँ है, ये वैल्यू 68 है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 16 एक्स्ट्रा लेके आ रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, गैप ही 8.5 का है। तो एवरेज क्लियर हो गया मेरा कि 59.5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू 60.5 से कम रहेगा, इनके बीच में कहीं है। एक ही ऑप्शन है ना, वो सही होगा, 60 इज़ द राइट आंसर। ये आसान सा क्वेश्चन है, पर मैंने कोशिश करी कि हर डायमेंशन में आपको दिखाऊं, है ना, इसमें आपको कहीं कोई तकलीफ जो है नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा एक चीज़ और वेरीफाई कर सकते थे आप, है ना, डेविएशन लगा लो। डेविएशन कैसे लगाओगे आप इसमें, आप कहोगे देखो सारे ऑप्शन देख लो ध्यान से, आपने कहा यहाँ 51 है, यहाँ आपका 68 है, यहाँ 60.5 है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि डेविएशन से अगर कैलकुलेट करते तो आप 60 को एवरेज मान लेते, क्योंकि इसमें देखो सारे जो नंबर्स दिए हैं इसमें 60 काफ़ी आसान नंबर लग रहा है। 60 के रेस्पेक्ट में अगर डेविएशन निकालते तो देखो 8 एलिमेंट्स का 51 है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ 9 लेस है, कितने एलिमेंट हैं 8, टोटल डेफिसिट है यहाँ पर एवरेज के रेस्पेक्ट में 9 इंटू 8 की। फिर ये जो वैल्यू है आपकी, ये 9 लोग हैं, इनके पास 68 है,
तो इनका आप कहोगे 9 है इंटू प्लस 8 है, 9 इंटू प्लस 8 है, तो ये नेट डेफिसिट कितनी हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो यहाँ पर ये 9 लेस है 60 से, तो 9 इंटू 8 का डेफिसिट है, और ये क्या है 9 लोग हैं जो 8 ज़्यादा हैं 60 से, सो ये भी 9 इंटू 8 है। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन अगर आप डेवलप करोगे तो आपको सीधा दिखेगा कि यहाँ नेट डेविएशन कितना हो रहा है, 0, और अगर नेट डेविएशन 0 हो रहा है तो आपका 60 क्या हुआ एवरेज। तो जो कीन ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो आप ऐसे डायरेक्टली आंसर मार्क कर पाओगे, कोई टेंशन ही नहीं करनी है, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स होते हैं संडे को और 240 होते हैं अदर डेज को। तो कह रहा है जो एवरेज है नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे एक मंथ में, जिसमें 30 डेज हैं, जिसमें संडे से शुरुआत हो रही है, तो उसका एवरेज क्या होगा। अब देखो आप संडे से अगर शुरुआत हो रही है उस वीक की जिसमें 30 डेज हैं, तो आप कहोगे संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे से लेके हम पहुंचेंगे यहाँ पर सैटरडे तक। ये सैटरडे है, कितने दिन हो गए, 7 डेज हो गए। अब ये कितनी बार रिपीट होगा, 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा सीधे, 1 2 3 4, सेम स्टोरी। 4 टाइम रिपीट होने के बाद 2 दिन और आएंगे, यहाँ संडे आएगा और यहाँ मंडे आएगा, दैट्स द स्टोरी। ये पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द स्टोरी। तो देखिए टोटल कितने संडेज हुए आपके, 5 संडेज हो गए, और जो नॉन संडे होंगे क्योंकि मंथ में 30 डेज हैं तो 25 हो गए। रेशियो कितना हो गया, 1:5, 1:5। 1:5 अगर रेशियो है तो मुझे पता है संडे टू नॉन संडे 1:5 है। अब इस वैल्यू का एवरेज आपको दिया हुआ है कितना, 510, और इस वाली वैल्यू का एवरेज आपको कितना दिया है, 240। आपको ये निकालना है कि आपका इसका एवरेज क्या होगा। तो देखिए एवरेज कैसे निकालोगे आप, एवरेज आपकी ऐसे कैलकुलेट होगी कि भाई देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 5 इंटू 240 जाएंगे, सो ये हो गया आपका 1200 प्लस 510 डिवाइडेड बाई 6। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1710 डिवाइडेड बाई 6। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये 1800 माइनस 90 है, तो 300 माइनस 15 हो गया 285, जो कि आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ऐसा चैलेंजिंग नहीं है, बस आपको इत्मीनान से इसको लगाने की ज़रूरत है कि आप कहीं गलत ना हो जाए। तो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि आप सिंपली ये मान लेते कि एवरेज 300 है, सबसे आसान नंबर लग रहा है तो उसी को एवरेज मान लिया। डेविएशन लगा लेते तो आप कहते यहाँ डेविएशन क्या है कि ये प्लस 210 है, यहाँ डेविएशन क्या है माइनस 60, और कितने एलिमेंट है 5, सो माइनस 300 हो गया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6। सो आपने 300 एवरेज माना था, पर यहाँ पर नेट डेफिसिट बन रहा है, तो ये हो गया 300 माइनस 90/6, वो भी आपको देगा वही 285। इजी है, काफ़ी आसान है, आसानी से आंसर आएगा बिना किसी चैलेंज के। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर है वो ₹2200 है पहले 3 महीने के लिए, फिर ₹2550 है अगले 4 महीने के लिए, एंड ₹3120 है लास्ट 5 मंथ्स के लिए। तो बताना है कि अगर टोटल सेविंग जो है आपका ₹1260 है तो एवरेज मंथली इनकम क्या होगी, राइट। बहुत ही आसान है, देखिए इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, डेटा कितना है 2200, दिस इज 2550, दिस इज 3120। तो देखिए करना क्या है आपको, पहले तो एक 00 हटा लो सबसे, बाद में लगा देंगे, बाद में लगा देंगे। तो ये आपका एक्सपेंडिचर डेटा दिया हुआ है, साथ ही साथ जो सेविंग का डेटा है आपको वो एनुअल दिया हुआ है 1260 फॉर 1 ईयर। तो पहले हम पूरे साल का एक्सपेंडिचर निकाल लें, फिर एवरेज मंथली इनकम का देखेंगे। तो हो जाएगा 3 इंटू 220 यानी 660 प्लस 255 इंटू 4, सो 510 डबल ऑफ इट 1020। यहाँ पर आप पहुँच चुके हो 1680 तक। ये वैल्यू ध्यान से देखना, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लिकेशन मतलब 10/2 होता है, आपको पता ही होगा। 2 से डिवाइड करोगे आप तो 156 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी है 1680, और ये वैल्यू है आपकी 1560, तो ये कितना हो गया 3240 डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स। बहुत ही आसान है, इसमें अभी तक कोई चैलेंज आपको नहीं आना चाहिए। मैंने एक 0 हटाया हुआ है, वो 0 में बाद में आके लगाऊंगा, आप उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो। अब देखिए इसको डिवाइड करने के पहले क्या करो ना कि जो सेविंग है वो एक्सपेंडिचर में अगर जोड़ दो तो क्या मिलता है इनका।
तो इसमें पहले एक ज़ीरो लगाऊंगा, तो ज़ीरो मैंने हटाया था सब जगह से, ज़ीरो जोड़ दिया, प्लस 1260 किया, तो मुझे ये मिल गया टोटल आपका इनकम, टोटल इनकम 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मंथली इनकम मिलेगा। बहुत ही आसान है। देखो ये पहला जो पार्ट है ये कितना हो गया, 12 2 ज़ा एंड देन 12 7 ज़ा, ये हो गया आपका 2700, प्लस ये वैल्यू ज़रा ध्यान से देखना, ये कितना है आपका 105, सो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2805। बहुत ही आसान था, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको बस एक्सपेंडिचर निकालना था, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से माइनस किया मैंने क्या, सेविंग, सो माइनस किया सॉरी प्लस किया सेविंग, तो मुझे इनकम मिला टोटल, इनकम टोटल को 12 से डिवाइड कर दिया बस। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन एन इंडस्ट्री इज ₹12,000, और जो एवरेज सैलरी है मेल एम्प्लॉइज़ की वो ₹15,000 है और फीमेल एम्प्लॉइज़ की 8,000 है। तो बताना है कि मेल और फीमेल एम्प्लॉइज़ का रेशियो क्या है। अब देखो बहुत आसान सवाल है, मंथली सैलरी जो है वो 12,000 है ऑल एम्प्लॉइज़ का, ओवरऑल 12 है। अब कह रहा है एवरेज सैलरी जो है मेल एम्प्लॉइज़ की वो 15,000 है, तो ये हो गया आपका मेल एम्प्लॉय, और ऊपर लिख लो लिखना चाहो तो कन्फ्यूज़न ना हो, यहाँ मेल एम्प्लॉय हो गया, ये 15 है, और जो फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं वो कितना है, वो आपका 8,000 है, तो यहाँ 8 लिख दिया, एलिगेशन लगा दो बस, तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, तो 4:3 आपका जहाँ भी आ रहा हो, मेल टू फीमेल 4:3, एक तरीका हो गया। अब देखिए इसको अगर आपको कैलकुलेट करना हो डेविएशन के थ्रू तो पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, और आपने कहा कि जो एवरेज इनका वो 12 रखना है, किस रेशियो में होने चाहिए, कैसे निकालोगे। देखो एक मेल का डेविएशन क्या है +3 और एक फीमेल का डेविएशन क्या है, आपको हो गया -4। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेट डेविएशन 0 करना है। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि मेल है मेरे x तो +3x डेविएशन होगा, फीमेल है y तो -4y डेविएशन होगा, और अगर 3x 4y के बराबर होगा तभी नेट डेविएशन 0 होगा। तो यहाँ पर x/y आपका क्या हो जाएगा 4:3। इन अदर वर्ड्स अगर आपके डेविएशंस का रेशियो 3:-4 बन रहा है, तो आपको ये वैल्यू 0 करने के लिए नेट 4:3 लेना पड़ेगा, तो ये 12 - 12 0 दे देगा। तो बिना एलिगेशन लगाए भी इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है, कि हम डेविएशन के टर्म में सोच के भी आंसर लगा सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं, आ भी जाएगा, ठीक है। जो भी अच्छा लगे करो, आंसर आना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें एक और चीज़ पॉसिबल है जो मुझे दिख रही है, वो है ऑप्शन एलिमिनेशन। कैसे, देखो जरा ध्यान से, यहाँ ये 12 है, यहाँ ये 15 है, और एक वैल्यू कितनी है 8, सो 12 तो एवरेज है, और ये वैल्यू कितनी है 8। तो आप अगर ध्यान से देखोगे आप तो बीच में तो नहीं है, लेकिन 15 और 8 कितना होता है 23 का हाफ कितना होता है 11.5, ये बीच के बिल्कुल पास है। पर एवरेज कहाँ है, एवरेज इधर है, एवरेज इधर कर रहा हूँ सॉरी, इसका एवरेज जो 15 और 11.5 का है, 8 का है, वो 11.5 है, जो कि बीच में कहीं यहाँ होगा, सॉरी 12 उसके राइट में है। 12 अगर राइट में है तो 15 वाला जो कंपोनेंट है वो अपनी तरफ एवरेज को खींच रहा है, तो उसका कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो एवरेज के काफ़ी पास भी आया, ये 12 जो एवरेज है मेरा 11.5 उसके काफ़ी पास है, तो ये रेशियो ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत गैप में होगा, ऑलमोस्ट बराबर भी होंगे। और साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि जो है 15 वाला कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब 15 वाला कंपोनेंट अगर ज़्यादा है तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि 15 वाला कंपोनेंट कम है, 3 4 के कंपैरिजन में, 2 5 के कंपैरिजन में गलत हो गया। अब जो ये 4:3 है और ये 5:2 है, इसमें कौन सा सही हो सकता है, 4:3 दिख रहा है ना भाई, क्योंकि मुझे पता था 11.5 और 12 पास पास में, तो ये भी पास पास में होना चाहिए, 5/2 तो काफ़ी दूर है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी 4:3। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ABC ऑफ ए क्लास। टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। एवरेज मार्क जो है तीनों सेक्शंस का, ऑल 3 सेक्शंस, वो दिया हुआ है आपको 84। साथ ही साथ कह रहा है कि जो एवरेज है B और C का वो 87.5 है, और जो एवरेज है मार्क A का है वो 70 है। तो बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास A में कितने हैं। दो तरीके हैं, दूसरा डेविएशन लगाएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, पर विदाउट डेविएशन कैसे होगा। देखिए ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि B और C क्लास को मिला के टोटल X नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कंबाइन, अलग अलग तो पता नहीं है, पर ऑप्शन देख के जो मुझे निकालना है वो ए के निकालने के, ए के स्टूडेंट कितने हैं।
तो हमें बी और सी के अलग अलग स्टूडेंट को जानने की ज़रूरत नहीं है भी, पता भी नहीं है। तो अब ये मान लो कि बी और सी का जो कंबाइंड वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो x है। तो आप कहोगे अगर मैं b प्लस सी का टोटल लिखना चाहूँ, एवरेज मार्क मुझे पता है 87.5, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मुझे पता है x, तो 87.5x आ जाएगा क्या, सम ऑफ मार्क्स जो सेक्शन बी और सेक्शन सी में टोटल होंगे 87.5x। साथ ही साथ देखिए अगर बी और सी में मैंने टोटल स्टूडेंट x माने हैं तो ए में जो स्टूडेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे 100 माइनस एक्स, टोटल 100 है ना, बी और सी में अगर x हैं तो ए में कितने होंगे 100 माइनस एक्स। तो देखिए ए में अगर 100 माइनस एक्स हैं तो आप कहोगे ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हो गए 100 माइनस एक्स, ये मैंने लिख दिया, और उसका एवरेज आपको कितना दिया हुआ है 70, तो अगर उसका एवरेज 70 दिया तो आप यहाँ लिखोगे इंटू 70, तो ये क्या हो गया टोटल मार्क्स सेक्शन ए का, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू दिस मच। साथ ही साथ आपको देखिए एक चीज़ और मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है इन तीनों का एवरेज आपको दिया हुआ है 84, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए बी सी में मिला के 100 है, तो इन तीनों का सम कितना है 8400। अब इन दोनों को जोड़ लो जरा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, इनको कंबाइन करके राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 87.5x प्लस 7000 माइनस 70x, सो 87.5 माइनस 70x आपको देगा 17.5x प्लस 7000 इज इक्वल टू 8400। यहाँ से आपको मिलेगा 17.5x की वैल्यू 1400, जो कि साफ साफ दिख रही है कितनी गुना है 8 टाइम्स, यानी आपका मिल गया 80 सिंपली, राइट। क्लियर कैसे किया मैंने, 17.5 का डबल कितना होता है 35, 35 का 4 टाइम्स क्या होता है 150, तो 8 टाइम्स हुआ और एक 0 और 80 हो गया। x की वैल्यू अगर 80 आ गई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ए क्लास में पूछ रहा है वो कितने हैं 100 माइनस एक्स है, सो वो 100 माइनस 80 बनाएगा जो कि आपको वैल्यू दे देगा 20। ये तो हो गया पूरा ट्रेडिशनल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचते तो इसका आंसर बिना पेन उठाए हुए आ गया होता। कैसे, डेविएशन का इस्तेमाल करके। देखो बी और सी में कंबाइंड कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं मालूम है, मान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं के या एक्स, जो आप बोल रहे हो एक्स ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी और सी का एवरेज कितना है, ये एवरेज आपको दिया है कितना, ये दिया हुआ है आपको 87.5 इसका एवरेज दिया हुआ है, और यहां पर टोटल एवरेज कितना है 84। साथ ही साथ ए का जो एवरेज है वो भी दिया हुआ है, ए का जो एवरेज है वो 70 है, यहां पर आ गया ए क्लास का एवरेज कितना है 70 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, वो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अगर मैं मान लूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो जो है 1:x है, ए में और बी और सी में 1:x मान रहा हूं मैं। आप कहोगे 1 क्यों माना यहां पर, आप यहां पर x:y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा कि ये रेशियो कुछ भी आना होगा, x की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। कभी भी कोई रेशियो कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो यूजुअली 1:x या x:1 माना जाता है। x अपने आप एडजस्ट कर लेगा करेक्ट रेशियो देने के लिए, है ना। आप सोच रहे होगे कि क्या पता ये 2:3 आ जाए, तो उस केस में आप ध्यान रखना कि अगर आपने 1:x माना है तो x की वैल्यू आपकी 3/2 आ जाएगी अपने आप। x की वैल्यू 3/2 आएगी तो 2:3 ही बनेगा। 1:x अपनी सहूलियत की मान रहा हूं। तो अगर a आपका 1 पार्ट होगा तो x आपका जो है वो b और c को करस्पॉन्ड करेगा, यानी b और c के x पार्ट होंगे। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से देखना, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू 87.5, ये कितना डेविएशन दे रही है, आप कहोगे 3.5 का प्लस डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन दे रही है, प्लस 3.5। यहां कितना डेविएशन है मैं पूछूंगा आपसे, तो आप कहोगे ये डेविएशन तो -14 का है। तो अगर ये डेविएशन -14 का है तो मैं कहूंगा जरा डेविएशन का रेशियो निकाल लो क्या है, तो आप कहोगे +1 रेशियो -4, ये डेविएशन का रेशियो है, जहां पर ये करस्पॉन्ड कर रहा है ए को और ये करस्पॉन्ड कर रहा है बी और सी की कंबाइंड एंटिटी को। आप मुझे बताइए कि अगर एवरेज का जो डेविएशन मैंने निकाला वो +1 रेशियो -4 है, तो क्वांटिटीज का रेशियो कितना होना चाहिए, आप कहोगे नेट डेविएशन मुझे 0 चाहिए। नेट डेविएशन 0 चाहने के लिए मुझे दोनों ग्रुप्स का अलग अलग टोटल डेविएशन इस तरह से चाहिए कि वो कैंसिल आउट करें एक दूसरे को। तो अगर +1 रेशियो -4 यहां पर आ रहा है डेविएशंस का रेशियो, तो मुझे ये x की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये चाहिए 4 और ये चाहिए 1। अगर ऐसा हो गया तो 4 × 3.5 क्या बनाएगा आपका, देखो ध्यान से 14 बनाएगा,
और 1 इंटू -14 क्या बनाएगा, -14 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी इन दोनों में जो स्टूडेंट्स का रेशियो है, क्लास ए में अगर 1 पार्ट होगा तो बी और सी में कंबाइंड कितना होगा, 4 पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना है इसको अच्छे से। अब जैसे ही ये 1:4 पता है, आप बताओ निकल जाएगा कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। 1 + 4 यानी 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स आपका 100 हो गया। आपको निकालना कितना है कि ए में कितने स्टूडेंट हैं जो 1 को करेस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ से 1 पार्ट कितना आ गया आपका, 20 आया कि नहीं आया, यस दैट्स द राइट आंसर। तो यहाँ पर कोई एक्स वाई जेड आपको एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डेविएशन को अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चंस इस तरह से ओरली सॉल्व हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज वेट फर्स्ट 11 पर्सन का 12% अगर हमारे पास टोटल है तो उसमें फर्स्ट 11% का जो एवरेज है वो 95 kg है। 12th पर्सन का जो वेट है वो 33 kg मोर है। एवरेज वेट सारे 12 लोगों से, सारे 12 लोगों का जो भी एवरेज है उसमें जो 12th पर्सन है उसका एवरेज वेट क्या है, 33 ज़्यादा है। तो बताना है 12th पर्सन का वेट कितना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए पहली बात तो क्या है, आपके पास 11 लोग हैं, A1 A2 डॉट 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 कहाँ तक, A11 तक। इनका एवरेज आपको प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में, कितना प्रोवाइड किया हुआ है, 95 kg। तो इनका एवरेज मैं लिख देता हूँ कि है 95 kg। अब कह रहा है कि जो 12th पर्सन है जिसको मैं A12 बोल रहा हूँ, इसके पास जो वेट है, इसके पास जो वेट है वो इन 12 लोगों को अगर कंबाइन करके एवरेज वेट निकाला जाए तो उससे 33 ज़्यादा है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं इन 12 को कंबाइन करके ये बोलूँ कि इनका जो कंबाइंड एवरेज है वो x है, तो आपको हो गया A12 के पास x + 33 है। या फिर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ कि एवरेज के रेस्पेक्ट में जो डेविएशन A12 का है, एवरेज के रेस्पेक्ट में जो डेविएशन A12 का है वो +13 ज़्यादा है। ठीक, पूरा कहानी बहुत अच्छे समझना है आपको। मैंने कहा 11 का 95 दिया है, वेरी गुड। 12th के पास जो वेट है वो कह रहा है कि पूरे 12 का जो एवरेज है x, लेट्स से उससे 33 एक्स्ट्रा है। तो मैं 33 को ऐसे भी समझ सकता हूं कि 12वें के पास जो वैल्यू है, 12वें के पास +33 एक्स्ट्रा है, यानी 12वां एवरेज से 33 एक्स्ट्रा है, डेविएशन +33 है। आप किसी नंबर को एवरेज कब बोलते हो, एवरेज तब बोलते हो कि अगर x एवरेज है तो नेट डेविएशन x के रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन x के रेस्पेक्ट में टोटल 0 होना चाहिए। तो नेट डेविएशन 0 करने के लिए मुझे यहां से जो कंबाइंड डेविएशन है मुझे ये चाहिए, मुझे -33। अब देखिए क्या करना है, मुझे इनसे कंबाइंड -33 का डेफिसिट क्रिएट करना है। आप कहोगे इनका एवरेज क्या है, 95 है। अगर इनका एवरेज 95 है तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ये सोच सकता हूं कि सब अकेले के लिए 95 के बराबर है? बिल्कुल सोच सकता हूं। अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे यही चाहिए कि भाई टोटल -33 का डेविएशन चाहिए। कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, 11। तो हर किसी से मुझे -3 का नेट डेविएशन चाहिए। तो क्या बताइए एवरेज क्या हो कि ये लोग -3 का डेविएशन दे दें, सारे लोग जितने लोग यहाँ पर हैं। सो आपको कि ऐसे केस में एवरेज आपका 98 होना चाहिए। अगर 98 एवरेज होगा तो क्या होगा कि सब लोग एवरेज से -3 कम हो जाएंगे और 11 लोग -33 मुझे दे देंगे नेट डेविएशन। इन 11 का नेट डेविएशन -33 हो जाएगा और यहाँ +33 है, मिला के नेट डेविएशन 0 हुआ। एवरेज क्या हो गया आपका, x। यही तो सीखा है हमने कि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अब अगर ये वैल्यू 98 आ चुकी है x की, तो 98 + 33 कितना होगा आपका, हो जाएगा 131, क्योंकि ऑप्शन है सी। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि भाई ये सरप्लस डेफिसिट क्या है। तो अगर आपने डेविएशन का डिस्कशन अच्छे से देखा है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा पाऊँ, वरना फिर क्या तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका अपनाओगे आप, है ना। तो ट्रेडिशनल तरीका आप लगाओगे तो कैसे होगा, देखो आप कहोगे कि ये वैल्यू जो 11 है उनका एवरेज 95 है, तो 11 × 95 बनाइए। 12th पर्सन जो है वो 33 ज़्यादा है एवरेज से 12% के, तो आप कहोगे 12th पर्सन यानी 1 × x + 33 में इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं एवरेज को x मानता हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 12 × x। तो यहाँ से भी ये सॉल्व हो सकता है, मतलब ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। ये इक्वेशन जो मैंने बनाई आपके लिए, इस इक्वेशन से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। और x की वैल्यू यही आएगी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, 98 आएगी आपकी। तो x + 33 आप आसानी से निकाल पाओगे, है ना, कि वो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 131। तो ये इक्वेशन से तो ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन अगर आप डेविएशन से इसको समझोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और कोई इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर पाओगे। ठीक है, कितना आसान था कि 33 डेविएशन -33 बनाना है, 3 ईच
तो 3 चाहिए तो 95 3 98 हुआ, 98 33 131 हुआ, बस ऐसे ही हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे तो जल्दी से निकलेगा आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज वेट है 3 मैन का ABC, वो कितना है 84 kg। एक मैन और आता है और एवरेज क्या होता है 80 किलो हो जाता है, 80 kg हो जाता है। Another man E whose weight is 3 kg more than that of D replaces A। तो उससे क्या होता है एवरेज वेट जो BCDE है वो 79 kg हो जाता है। तो हमें बताना है कि A का वेट क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, पर मैं इसको पूरा ब्रेक करके दिखाऊंगा कि ओरली कैसे करना है इसको आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा ABC ये 3 लोग हैं और मैं यहाँ पर एवरेज लिख रहा हूँ, एवरेज वेट जो दिया हुआ है ये लिख रहा हूँ। तो इसका एवरेज वेट कितना दिया हुआ है आपको 84 kg। अब कह रहा है एक D की एंट्री होती है और एवरेज क्या होता है 80 kg हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, D की एंट्री करवा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर ABC तो ही है, अब इसमें प्लस D किया मैंने। प्लस D का मतलब जो 3 थे उसमें से क्या हुआ D और आ गया। अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हो कि A था, B था, C था और D और आ गया और ये 80 kg हो गया। इस 80 kg होने का मतलब क्या आप समझ सकते हैं कि एवरेज 4 से कम हो गया क्या। और ऑपरेशन क्या हुआ है, ऑपरेशन क्या हुआ है, एंट्री हुई है 1 एलिमेंट की, एंट्री 1 एलिमेंट। अब 1 एलिमेंट की एंट्री वाले केसेस तो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? यस। तो मैंने बताया ना कि ऑपरेशन ये हुआ कि D की एंट्री हुई और एक एलिमेंट की एंट्री होने से एवरेज 4 से फॉल कर गया। ठीक है, ये एक केस हुआ। फिर कह रहा है एक अनदर मैन जिसका वेट 3 kg ज्यादा है D से, वो A को रिप्लेस कर रहा है। अब ध्यान से देखना, A हट रहा है, A जा रहा है और A की जगह कौन आ रहा है, एक ऐसा बंदा आ रहा है जो जिसका नाम है E लेकिन वो D से 3 किलो ज्यादा लेके आ रहा है। तो देखो ध्यान से, आप कहोगे यहां पर जो वैल्यू है A गया तो बचा B, C, D और E, और जो E की वैल्यू है आपको ये पता है ये D+3 के बराबर है, राइट। तो यहां पर देखिए पहली बात तो क्या हुआ है, यहां पर एवरेज के बारे में कुछ बोल रहा है, एवरेज वेट BCDE का जो 79 kg हो गया। देखो इस ऑपरेशन में क्या हुआ है, एवरेज 1 से फॉल हुआ है। और इस ऑपरेशन को मैं क्या बोलूंगा, इस ऑपरेशन को मैं बोलूंगा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बदले, देखो यहां से यहां तक उतने ही रह गए और एक्सचेंज हुआ है और एवरेज 1 से कम हो गया। A गया है और कौन आया, E जो D+3 की वैल्यू रखता है। अब मुझे बताना है कि A का वेट क्या है। तो पूरा क्वेश्चन देखना, पूरे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सारी चीजें आपको आती हैं, बस 2 केसेस हैं। तो 1 by 1 बात करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा। देखिए ध्यान से, यहां पर आपको इस केस में जब एवरेज 4 से कम हुआ, एक एलिमेंट की एंट्री हुई, तो मुझे D की वैल्यू यहां से निकालनी है। ठीक, अब आप कहोगे AB से ऑलरेडी 84 लेके खड़े थे, लेकिन D के आने के बाद एवरेज अगर 80 हो जाता है तो D कहेगा सारे लोग मुझे 4 4 4 करके दो। तो ABC मिला के D को कितना दे देंगे, आप कहोगे D को दे देंगे 12। ABC मिला के D को 12 शेड करेंगे ना, देंगे, तभी उनके पास 80 80 80 बचेगा। तो D को 12 तो इनसे मिल गया, अब D के पास भी टोटल 80 हो जाना चाहिए, तभी पूरे ग्रुप का एवरेज 80 होगा। तो D के पास खुद कितना होना चाहिए था, आप कहोगे D के पास ऑलरेडी 68 होना चाहिए। अगर D के पास ऑलरेडी 68 होगा तो ये 12 मिला के वो भी 80 हो गया, बाकी लोगों के पास भी 80 80 80, एवरेज 80 हो गया। यानी यहां से D की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी, 68। अगर D की वैल्यू मुझे 68 मिल गई, अब जरा ध्यान से देखना, A की वैल्यू मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन यहां अगर D की वैल्यू मुझे 68 मिली है तो जो नया एलिमेंट एंटर कर रहा है E, वो मुझे मालूम चल गया ना कितना वेट लेके एंटर कर रहा है, आप कहोगे 71 लेके एंटर कर रहा है, 71 लेके एंटर कर रहा है। एक चीज और, E ने किसको रिप्लेस किया है, A को रिप्लेस किया है। इक्वल एलिमेंट एक्सचेंज हुए हैं, यस। तो इस केस में जब नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं बदलते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं चेंज होते हैं, तो आपने कहा कि 1 का डिक्रीज आ गया एवरेज में। 1 का डिक्रीज आने का मतलब जो आया है वो कम लेके आया है, जो गया वो ज्यादा लेके गया, तभी एवरेज फॉल होता है, वरना एवरेज फॉल नहीं होता। सो A जो गया है वो ज्यादा लेके गया है और E जो आया है वो कम लेके आया है। और एक्सचेंज के केस में आपको ये भी मालूम है कि अगर एवरेज 1 से फॉल हुआ और 4 एलिमेंट्स हैं तो -4 लेके आया है E, यानी A से 4 कम लेके आया है। तो जो A था वो डेफिनेटली E से 4 ज्यादा था, तो मैं कह सकता हूं A कितना था, 75 kg था। आंसर हो गया, क्योंकि जब A गया E आया, 4 का डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ, 4 एलिमेंट है, एवरेज 1 से कम हो जाएगा, 4 by 4 1। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट लॉजिक इनहेंस करना है अगर आपको, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको
कहीं पेन भी नहीं उठाना है इस सवाल में। ये क्वेश्चन यही इसी स्टेज में हो जाना चाहिए। मैंने ये पूरा लिख के दिखाया ताकि आपको ये विश्वास डेवलप हो कि ये केसेस आपको आते हैं, बस आपको उनको 1 बाय 1 करके अप्लाई करना है। तो आसानी से आंसर 75 kg निकल गया विदाउट एनी इक्वेशन। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक एवरेज वेट जो है 15 सेलर्स का बोट में वो 1.6 kg से बढ़ जाता है अगर वन ऑफ द क्रू जिसका वेट 42 kg है उसको रिप्लेस करता है एक नया आदमी। तो उस नए आदमी का वेट क्या है? देखो, रिप्लेसमेंट केस होता है, एक्सचेंज केस होता है, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बदलते हैं। तो पहली बात तो आप कहोगे 15 सेलर्स थे, 15 ही रहेंगे। 1.6 kg बढ़ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज हो गया, तो जो आया वो ज्यादा लेके आया। तो 14 kg वेट वाला जो बंदा है वो एक नए मैन से रिप्लेस होता है, तो नया मैन 42 kg से ज्यादा लेके आएगा। तो 42 kg से ज्यादा और कितना लेके आएगा? आप कहोगे देखो 1.6 से एवरेज बढ़ रहा है, तो 1.6 इंटू 15 एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा इसको। 15 एलिमेंट हैं, तो हर किसी के लिए 1.6 एक्स्ट्रा लाए, ये 42 से ज्यादा, तभी सरप्लस कहलाएगा, सरप्लस ही एवरेज बढ़ाएगा। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी? 24। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 66 kg। ठीक है, 66 kg कहाँ दिया हुआ है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट ऑप्शन इस केस में हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइब्रेरियन है जिसने 50 स्टोरी बुक्स परचेज करी अपनी लाइब्रेरी के लिए, लेकिन उसने देखा कि उसे 14 बुक्स और मिल सकती थी बाई स्पेंडिंग ₹76 मोर and the average price per book would have been reduced by ₹1. So the average price of each book he bought was। क्वेश्चन समझते हैं कि लाइब्रेरियन ने 50 बुक्स परचेज करी अपनी लाइब्रेरी की, लेकिन उसने ऐसा देखा कि अगर वो 76 रुपीज और स्पेंड करे, 76 रुपीज और स्पेंड करे तो 14 बुक्स उसको और मिल सकती हैं, 14 बुक्स और मिल सकती हैं, और साथ ही साथ जो एवरेज प्राइस पर बुक होगा वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले जरा देखते हैं ट्रेडिशनली आप कैसे सोचोगे। आप ये कहोगे कि लेट से 50 बुक्स का जो एक्सपेंडिचर है ना, तो पहले का एवरेज निकालना है, मान लेते हैं x था। द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट वॉज। तो देखो 50 का एवरेज अगर मैं x मान लूं तो पहले एक्सपेंडिचर 50x होना था। अब ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर अगर 76 से बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ जो बुक्स मिल जाएंगी अब वो 50 प्लस 14 यानी आपको 64 मिल जाएंगी, और एवरेज प्राइस पर बुक भी कह रहा है 1 से कम हो जाएगा, 60x माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से 64x माइनस 15x ये आपका हो गया 14x हो गया, और यहाँ पर ये 76 प्लस 64 आपका 140 हो गया। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का नॉर्मल और ट्रेडिशनल तरीका, कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखनी और आंसर आ गया। तो देखिए दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का। आप जरा ध्यान से देखो कि यहां पर आपके पास कितने हैं? ये 50 बुक्स हैं जो उसने पहले परचेज किए होंगे, सर्टेन उनका एवरेज प्राइस रहा होगा लेट से x। फिर 14 बुक्स और आ गई, तो यहां मैंने लिखा कि ये 14 बुक्स और आ गई, और इन 14 बुक्स को बाई करने के लिए एडिशनली यहां कहा गया कि 76 रुपीज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, प्लस 76 टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। अगर एवरेज प्राइस 1 से कम होता है, तो आपको पता है कि एवरेज 1 से कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है? ये जितनी भी 50 बुक्स हैं ये सब 1 ईच इनको देंगी, है ना, तभी तो इनके पास 1 लेस बचेगा। जो भी x अमाउंट था, x वैल्यू थी इनकी, ये 1 कम होगा। सो आप कहोगे ये 50 जो हैं ये 50 इसको और देंगे इन 14 लोगों को। जब इन 14 लोगों को ये 50 और देंगे तभी जाके इनका एवरेज 1 से फॉल होगा, 1 से फॉल होगा। यानी ये वैल्यू अगर ये 1 सब इनको डोनेट कर दें, दे दें, तो ये x माइनस 1 इनका एवरेज हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये कह रहा है कि जब ऐसा होता है तो पूरा जो कंबाइंड एवरेज है वो 1 से कम हो जाता है। कंबाइंड एवरेज अगर 1 से कम हुआ है ना, तो ये तो x माइनस हुआ ही, साथ ही साथ इन 14 का एवरेज भी क्या होना चाहिए? x माइनस 1 ही होना चाहिए, 1 कम होना चाहिए। अब ध्यान से देखना कि ये टोटल वैल्यू इनके पास कितनी हो गई इन 14 लोगों के पास? ये टोटल वैल्यू आपके पास हो गई प्लस 126। इनके पास टोटल वैल्यू कितनी है? 126, 14 लोगों के पास। तो इनका एवरेज कितना हो गया? 9 हो गया। तो x माइनस 1 की वैल्यू 9 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करो, बड़ा मजा आता है सोचने में। फिर से समझाता हूँ। 50 लोगों का एवरेज मुझे क्या करना है? 50 क्या इसेंशियली
इनका जो भी एवरेज एक्स है मुझे ऐसा बनाना है कि इनकी ये जो कंबाइंड एंटिटी है इसका एवरेज एक्स माइनस वन हो। तो मैंने क्या कहा, पहले तो इनको एक्स माइनस वन दे दो 50 लोगों को, 1 1 ईच इन्होंने दे दिया अपना। किसको जाएगा, 14 जो आ रहे हैं उन्हीं को जाएगा, और तो कोई है नहीं यहाँ पर। तो इनके पास 76 तो पहले ही था टोटल, क्योंकि दिया हुआ था ना कि 76 और स्पेंड करे, तो वो 76 और स्पेंड क्यों हो रहा है, इस 14 को परचेज करने में। तो 76 तो ये था ही एक्स्ट्रा, प्लस 50 इन लोगों ने दे दिया। तो इनके पास 14 लोगों के पास रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद 126 बचा है, और इसमें से कोई भी पोर्शन आप इधर लौटा नहीं सकते हो, क्योंकि इनका एवरेज मुझे 1 गिरा के ही रखना है। तो इसका मतलब ये 126 अब इन 14 में रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे आप तो 9 ईच इनको मिलेगा। तो इसका मतलब एवरेज क्या हो गया, कंबाइंड एवरेज, फाइनल एवरेज 9 हो गया। पहले एवरेज क्या था, एक ज्यादा था, तो पहले एवरेज कितना था, 10 था। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह से इसको सोच पाए तो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा, और ये छोटी छोटी लर्निंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपके एवरेज टॉपिक को और बेहतर बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा।